नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे कि झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, जेटेट, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, दारोगा या फिर इससे रिलेटेड अन्य किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है झारखंड से रिलेटेड, तो आज का यह टॉपिक जो है यह काफ़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि आज हम लोग नागपुरी व्याकरण करने जा रहे हैं। और नागपुरी व्याकरण में दोस्तों हम लोग काल करेंगे। काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखने को मिला होगा। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग देख सकते हैं खुद से भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही है दोस्तों, एकदम कंपलसरी है कि यहाँ से हर हाल में प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर भी आप अगर सचिवालय की तैयारी अभी रिसेंटली कर रहे हैं, सचिवालय की तैयारी या फिर उत्पाद सिपाही की, तो इन दोनों में यहाँ से भी प्रश्न रहेगा। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप अच्छे से ध्यान से सुनिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक नोटिस है, क्योंकि 15 तारीख से MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का शुरू किया जा रहा है और उस टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए ऑफर प्राइस जो है वह 14 मार्च तक है। अगर 14 मार्च तक आप टेस्ट सीरीज में इनरोल करा लेते हैं तो आपको ऑफर प्राइस का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा फिर आपको बढ़ा हुआ प्राइस लगेगा। इसलिए आप लोग अभी तक जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किए हैं अपना नाम, तो वे लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में अपना नाम इनरोल कर लें, ठीक है। यही क्योंकि यहाँ से जो टेस्ट सीरीज होता है दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को ही सही अंजाम तक पहुँचाएगा और टेस्ट सीरीज के ही माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर भी कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेस्ट सीरीज में अवश्य जुड़े, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है हम लोग का नागपुरी व्याकरण, और नागपुरी व्याकरण में एक व्याकरण का एक पार्ट है काल, जिसे कि टेंस कहा जाता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग काल में क्या क्या देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले काल में काल की परिभाषा देखेंगे और काल कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, साथ ही साथ उसके उपभेदों का भी हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिससे कि यहाँ से प्रश्न पूछे जो जाते हैं वे प्रश्न आपका गलत किसी भी हाल में ना हो। तो चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल की जो परिभाषा है दोस्तों, क्रिया कर जे रूप से क्रिया व्यापार कर समय और अवस्था कर बोध होएला उके काल कहल जाएला। मतलब क्रिया का जिस रूप से, जोन रूप से आपको क्या होगा, क्रिया मतलब कि क्रिया चाहे वो तो व्यापार का करने का, व्यापार अर्थात क्रिया ही हुआ, एक काम हुआ, क्रिया यहाँ पे काम को कहा जा रहा है, ठीक है। तो काम करने का क्या है, समय और उसकी अवस्था के बारे में पता चल देगा, उसे ही हमें काल कहेंगे। जैसे अगर हमको मान लो कि रांची जाना है, तो रांची जाने वाला काम यहाँ पे करना है, काम क्या हो जाएगा, जाना। तो वहाँ पे हम बोल देंगे कि हम कल जाएंगे, तो कल जाएंगे मेरा क्या होगा, काल में आएगा, और वह किस काल में आएगा, भविष्य काल में आएगा। अगर हम अभी बोलेंगे कि रांची जा रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, यह हमारा वर्तमान काल में आएगा। और हम बोल देंगे कि कल हम रांची गए थे, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, वह भूतकाल में आएगा। इसी तरह यहाँ पे काम का समय, क्रिया करने वाला का समय और उसकी अवस्था का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, काल कहेंगे। चलिए दूसरा परिभाषा देखते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा। काल क्रिया कर उ बदलाव के कहे ना, अर्थात काम के उस बदलाव को कहा जाता है जेकर से काम होवे कर बेरा, काम होना, जैसे काम हो रहा है उसका बेरा या समय, चाहे काम पूरा होवे या नी होवे कर बोध होवे, उके क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। मीन्स काम होने का समय, या काम कब हो रहा है या काम कब नहीं होगा, इन सब के बारे में जहाँ से पता चलता है उसी को ही हम लोग काल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जैसे हम किताब पढ़ा थी, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो मतलब कि ये काल में वर्तमान काल को दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हम कह देते कि हम किताब पढ़े
थे या पढ़ रहो। अगर रहो खाली कर देते हैं यहाँ पे पढ़ रहो, ठीक है। यहाँ पढ़त है उसको हम लोग कर देंगे पढ़ रहो। रहो अगर सिर्फ कह देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा भूतकाल का। अगर हम पढ़तों तो यहाँ पे हो जाएगा ये भविष्यकाल का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि नागपुरी का भेद देखते हैं, ठीक है। नागपुरी में काल का कितना भेद होता है तो उसी के बारे में देखते हैं। तो नागपुरी में काल कर प्रकार, तो नागपुरी में काल का कितना प्रकार होता है तो काल का प्रकार या भेद पूछेगा तो 3 भेद होता है। कौन कौन सा होता है तो पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल, ठीक है। तो इस तरह से 3 काल होता है। अब इन 3 कालों को हम लोग अलग अलग एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको कहते हैं? क्रिया मनक करे कर सिलसिला। यहाँ देखिए दोस्तों रेगुलर यहाँ पे सिलसिला की बात हो रही है, निरंतरता की बात हो रही है, रेगुलरिटी की बात हो रही है। तो यहीं से आपको समझ जाना है जिसमें अभी वर्तमान में वो काम करने की क्रिया चल रही हो तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे वर्तमान कहेंगे के वर्तमान काल कहल जाएगा। जहाँ से यह रेगुलर या रेगुलरिटी या निरंतरता इन सब के बारे में पता चले उसे हम लोग वर्तमान कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल कथन कर साथे साथ क्रिया कर होवे के वर्तमान काल कहल जाएगा। जैसे कथन में क्या है, कथन में जिस चीज के बारे में हो रहा है बात, अगर वो चीज उसके साथ साथ अगर हो रहा है वहां पे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को वर्तमान काल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और भी देखते हैं। कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएगा। यहाँ फिर से बात हो गई कि किसी भी क्रिया के जो निरंतरता है अर्थात जो लगातार हो रहा है सतत हो रहा है उसे ही वर्तमान काल कहते हैं। इकर में क्रिया शुरू हो जाएला उ क्रिया चलते रहेला माने कि क्रिया नीचे रहेला। वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया शुरू हो चुका होता है और वर्तमान में वो खत्म नहीं होता है अर्थात नहीं सिराता है अर्थात समाप्त नहीं होता है तो उसे ही हम लोग वर्तमान काल कहेंगे। अगर वो समाप्त हो चुका है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे भविष्य काल में ये भूतकाल में कहेंगे। लेकिन अगर वो शुरू हो चुका है और वह क्रिया चल ही रहा है और वह खत्म नहीं हुआ है तो यही वर्तमान काल का निशानी है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मोय किताब पढ़त हो। तो मोय किताब पढ़त हो मतलब कि मैं किताब पढ़ना शुरू किया हूँ और अभी भी क्या कर रहा हूँ किताब पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट है मंगरा खाएला। तो मंगरा क्या कर रहा है खा रहा है अभी भी। खाएला मतलब कि मंगरा जो है वह खा रहा है। तो यह मेरा किसको डिनोट कर रहा है वह डिनोट कर रहा है वर्तमान काल को। अब देखिए दोस्तों वर्तमान काल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब वर्तमान काल का जो होता है वह 3 उपभेद होता है, ठीक है। यहाँ पे उपभेद कर लीजिएगा, ठीक है, उप कर लीजिएगा। यहाँ वर्तमान काल का 3 उपभेद होएला। वर्तमान काल का कितना उपभेद होता है तो 3 उपभेद होता है। अब क्या क्या होता है तो पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये तीनों क्या होता है एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य वर्तमान काल किसको कहते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल किसको कहेंगे तो क्रिया कर जे रूप से काम कर वर्तमान काल में साधारण रूप से होए बोध करवाएला। यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से काम को वर्तमान काल में साधारण रूप से होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या है कि साधारण रूप से वर्तमान में होने का बोध कराएगा उसे ही सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मंगरा पढ़े ना अर्थात मंगरा क्या है पढ़ता है। मंगरा खेले ना अर्थात मंगरा क्या कर रहा है खेलता है। तो यह दोनों जो हो जाएगा मेरा सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम लोग का वर्तमान काल का पहला उपभेद जो हुआ वह सामान्य वर्तमान काल खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा उपभेद देखते हैं तात्कालिक।
तात्कालिक वर्तमान काल को ही दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको अपूर्ण ना देगा तात्कालिक दे देगा, और कहीं कहीं पे आपको तात्कालिक ना दे के अपूर्ण दे देगा, तो दोनों एक ही है। इसे आप लोग अच्छे से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तात्कालिक कहीं पे है तो गलत नहीं है, अगर कहीं अपूर्ण है तो वह भी गलत नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, क्रिया कर जे रूप से ई पता चलेला कि काम शुरू हो जाए है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि काम स्टार्ट हो चुका है, और एखनो, ये एखन है दोस्तों, ठीक है, र हो गया है, इसको एखन कर लीजिएगा। ठीक है, और एखनो काम चलत है, माने कि काम पूरा नी होए है, वो तात्कालिक वर्तमान काल कहाए ना। यहाँ पे क्या है कि वह जो काम है वह स्टार्ट हो चुका है, इसका भेद हम लोग को हो चुका है, इसका बोध हो चुका है कि काम मेरा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वह काम अभी क्या हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, या तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। मंगरा खेत में काम करत है, मंगरा जो है वह खेत में काम करना शुरू कर दिया है, अब उसका कितना काम है यह पता हम लोग को नहीं है, लेकिन वह काम खत्म नहीं किया है। अगर काम खत्म कर देता तो मंगरा वहाँ से हट जाता। इसी तरह अगर हम लोग बोल देंगे, जैसे मान लीजिए आप में से किसी का भी नाम राम हो, सोहन हो, मोहन हो, दीपक हो, जैसे हम बोल देंगे कि दीपक रांची जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दीपक रांची जा रहा है। अब जा रहा है, क्या वह रांची पहुंचा, इसके बारे में आप लोग को पता है? नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वह रांची के लिए निकल चुका था, रांची जाने वाला था। अब गया, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, रास्ते में होगा, मीन्स कि वो पहुंचेगा तभी तो उसका काम खत्म होगा, क्योंकि रांची जाने का काम था, और रांची वो जा ही रहा है, रास्ते में होगा या रुक के चाय पी रहा होगा। तो इस तरह से काम शुरू हो चुका होता है, लेकिन काम का बोध, खत्म का बोध नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका हो मेरे ख्याल से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान काल का तीसरा उपभेद। वर्तमान काल का जो तीसरा उपभेद है वह है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, जिसमें संदेह हो, संदेह को ही संदिग्ध कहते हैं। जैसे हम लोग को क्या होता है, कभी कभी हमारे मोहल्ला में, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसमें हम लोग को संदेह रहता है, संदिग्ध वो दिखता है कि यह चोर चमार है, तो इसी को संदेह कहा जाता है। ठीक है, संदिग्ध कहा जाता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में हम लोग देखते हैं। जेकर से क्रिया कर होवेक में संदेह प्रकट होएला, मुकुर उकर वर्तमान में कोनो संदेह नहीं होवेला। यहाँ क्या है कि क्रिया का जो होने का काम है उसमें आपको प्रकट हो रहा है, संदेह हो रहा है कि यह काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन यह वर्तमान में हो रहा है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वह कब होगा, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन वह कब होगा, कब समाप्त होगा, कब तक चलेगा, इसके बारे में सिर्फ संदेह होना चाहिए। इसी को ही हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मंगरा खेलत होवी, अब मंगरा के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे मंगरा के जगह में आप किसी को भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। तो मंगरा खेलत होवी मीन्स कि हो सकता है मंगरा अभी भी खेल रहा होगा, या हो सकता है मंगरा खेल के आ चुका होगा। तो यहाँ पे दोनों बात का बोध हो रहा है, लेकिन यह वर्तमान की ही बात हो रहा है कि मंगरा जो है वह खेलता है, अब अभी वर्तमान में वह खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, इसमें संदिग्धता है। ठीक है, लेकिन वह वर्तमान का बात होता है कि वर्तमान में वह खेलता जरूर है। तो यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मंगरा खेलत होवी, मतलब कि अभी भी हो सकता है कि मंगरा खेल ही रहा होगा, बैठा नहीं होगा। इस तरह से पता चल रहा है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को भी दूसरा एग्जाम्पल सेट करना है, और एग्जाम में भी इसी तरह से एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि यह किस वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए, खेलत होवी मीन्स कि यहाँ संदिग्धता दिख रहा है, कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा, इस सब के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए, इस तरह से हम लोग का वर्तमान काल आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा काल, भूतकाल।
भूतकाल देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया कर जे रूप से बीतल समय कर बोध होवेला उके भूतकाल कहल जाएला। अर्थात जिस क्रिया से कि हम लोग को पता चलता है कि समय का गुजरा हुआ का बोध होता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल कहते हैं। दूसरा परिभाषा देखते हैं, क्रिया कर जे रूप से काम कर सिराय कर या निम्रल कर या निम्राय कर। तो यहाँ निम्रल किसको कह रहा है दोस्तों, काम को समाप्त होना को ही सिराना कहते हैं। निम्रल अर्थात पूरी तरह से काम निमट जाना। यहाँ पे निम्राय का अर्थ है पूरी तरह से काम को निपटा देना, समाप्त कर देना। तो यहाँ पे सब एक ही है, ठीक है। तो इसी का बोध जिसमें होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे मंगरा रांची जाए रहे। अब यहाँ पे क्या हम लोग को पता चल रहा है कि मंगरा रांची जाए रहे, कभी भी वो गया होगा रांची, जाए रहे। हम लोग जैसे आप लोग में भी बोलेंगे ना कि क्या तुम रांची गया था, तो यहाँ पे देखिए ये नागपुरी है, इसलिए रहे का मतलब ये नहीं होता है कि ये वर्तमान में, जैसे हिंदी में क्या है, जहाँ रहा रही रही ये सब होता है, तो ये पे हम लोग को हो जाता है वर्तमान काल। लेकिन नागपुरी में देखिए दोस्तों, नागपुरी में रहे रहो से कोई मतलब नहीं है। रहो का मतलब हो जाएगा वो भविष्य वाला बात होता है। यहाँ रहे का मतलब हो रहा है कि वह भूतकाल वाला मामला है। जाए रहे मतलब कि वो कल भी जा रहा, कल गया होगा, ठीक है, इस तरह का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग जो हिंदी में बचपन से पढ़े होंगे, जिस शब्द के वाक्य के अंत में रहा रही रहे ये सब हो वर्तमान काल, तो ये सब को आप भूल जाइए, क्योंकि आप यहाँ पे हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और नागपुरी व्याकरण में ऐसा कोई भी रहा रही रहे वाला मामला नहीं आएगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस को पकड़ना होगा, वाक्य को पकड़ना होगा और उससे अर्थ निकालना होगा। आराम से अगर इस वाक्य को, एग्जाम्पल को आप सुनिएगा, मंगरा रांची जाए रहे, जा रहा है नहीं बोल रहे हैं कि जात रहे। जात अगर खाली इसमें कर देते, यहाँ पे देखो जाए है, अगर यहाँ पे सिर्फ हम लोग जात कर देते तो यह वर्तमान काल में हो जाता। जात रहे मीन्स कि अभी भी जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाए रहो अगर कहेंगे जातलय, अगर सिर्फ जातलय कर देवे तो यहाँ पे यह भविष्य को डिनोट करेगा। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम्पल समझना होगा। तो यह एग्जाम्पल जो है वह भूतकाल का है, ठीक है। अब चलिए भूतकाल का कितना उपभेद होता है इसके बारे में देखते हैं। तो भूतकाल कर 6 गो उपभेद होवेला। जो भूतकाल है उसका कितना उपभेद होता है, तो 6 ठो उपभेद होता है। अब क्या क्या उपभेद होता है उसको देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। सामान्य भूतकाल होता है, दूसरा आसन भूतकाल होता है, तीसरा पूर्ण भूतकाल होता है और चौथा अपूर्ण भूतकाल होता है, पांचवा संदिग्ध भूतकाल होता है और छठा हेतु मद भूतकाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 उपभेद हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ में से हेतु जो भूतकाल है उसका भी फिर उपभेद है, 3 उपभेद होता है। साधारण हेतु मद वाला भूतकाल, साधारण हेतु मद भूतकाल, अपूर्ण हेतु मद भूतकाल और पूर्ण हेतु मद भूतकाल। ये सब जो है हेतु का 3 उपभेद है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे भूतकाल का कितना भेद, तो भूतकाल का ही सिर्फ 6 भेद और उस भूतकाल का 6वां जो भेद है हेतु मद भूतकाल, उसका 3 उपभेद होता है। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल क्या होता है। ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे, इके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहा है, ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम, क्रिया अर्थात एक काम ही हुआ, काम होवे कर कोनो खास बेरा, अर्थात जो काम हो रहा है उसका कौन समय में काम हो रहा है, बेरा अर्थात समय का पता बोध ना होता हो, उसे ही सामान्य भूतकाल कहेंगे, ठीक है। अर्थात काम होने का एग्जैक्ट समय पता नहीं चलता है, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे मंगरा रांची जाए चुकलक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मंगरा जो है वह रांची जा चुका है, लेकिन कब गया है आपको समय पता है कि वह 10 बजे गया, 11 बजे गया, 12 बजे गया, दोपहर में गया, सुबह गया, शाम में गया। इतना पता है कि वह रांची जा चुका है। यह भूतकाल का बात हो रहा है, वह जा चुका है, लेकिन कब जा चुका है, कल गया, परसों गया, 1 महीना पहले गया, इतना हम लोग को नहीं पता है। तो इसीलिए कब गया उस समय का
क्या हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है बरखा होय गेलक। बरखा होय गेलक अर्थात बरखा किसको बोलते हैं, तो बारिश को बोलते हैं। यहाँ बरखा नाम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बारिश को हम लोग बरखा बोलते हैं नागपुरी में, क्योंकि स का हम लोग कल वर्ण पढ़े थे, तो वर्ण में हम लोग स का उच्चारण कहीं कहीं पे ख भी करते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्षा को हम लोग बरखा करते हैं। तो बरखा होय गेलक मीन्स की बारिश हो चुका है। अब कब हुआ, इस समय का हम लोग को बोध नहीं करा रहा, इसलिए इसे सामान्य भूतकाल कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा भूतकाल का दूसरा जो भेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं, आसन भूतकाल। अब आसन भूतकाल क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। क्रिया कर जे रूप से ई पता चलेला कि काम एखने एखन पूरा होय है उके आसन भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्रिया का जिस रूप से हम लोग को क्या पता चलता है कि काम अभी अभी जस्ट क्या हुआ है, पूरा हुआ है, अर्थात खत्म हुआ है, अर्थात समाप्त हुआ है, तो उसे ही आसन भूतकाल कहेंगे। जैसे मंगरा कॉलेज पहुंच गेलक, मतलब कि यहाँ पे पहुंच गेलक मतलब कि अभी पहुंचने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में सुधार कर लीजिएगा। मंगरा कॉलेज एखन पहुंच गेलक, या मंगरा कॉलेज अभी जस्ट पहुंच गेलक, या मंगरा कॉलेज 4 बजे पहुंच गेला। तो मतलब जिसमें समय का और अभी वर्तमान का जिसमें बोध होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आसन भूतकाल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एखन लगा दीजिएगा, ठीक है। मंगरा कॉलेज एखन पहुंच गेला, ठीक है। तो यहाँ पे एखन वाला मामला हो जा रहा है कि अभी वर्तमान में वह काम खत्म होने का बात पता चल रहा है। जैसे बरखा एखन होला, तो यह भी मेरा क्या हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा। बरखा हुआ लेकिन कब हुआ, तो भूतकाल का बात कर रहा है कि हो चुका है, तो यह तो भूतकाल को डिनोट कर रहा है। लेकिन अभी तुरंत हुआ था, तो यह मेरा आसन भूतकाल कहलाएगा। चलिए यह भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा भूतकाल का जो भेद है, पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल का परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया कर जे रूप से काम कर सिराय किया खत्म होवे पता साफ साफ चलेला उके पूर्ण भूतकाल कहल जाएला। अर्थात जिस क्रिया से जिससे हम लोग को क्या पता चलता है कि काम पूरी तरह से क्या हुआ है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, सिरा गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। मंगरा भात खाए रहे, यहाँ पे क्या है कि हम लोग कह रहे हैं कि मंगरा जो है वह खाना खाया था। यहाँ पे खाए रहे अर्थात खाया था हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि मंगरा खाना खा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से यह पूर्ण भूतकाल को डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया कर जे रूप से काम कर होवत रहे मुदा उकर सिराय या निमरल या खत्म होवे पता नहीं चले उके अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। यहाँ पे क्या है कि क्रिया के जिस रूप से काम होवत रहे इसका पता चल रहा है, लेकिन वह काम खत्म हो चुका है इसका पता साफ साफ नहीं चले, उसे ही हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अपूर्ण होगा, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंगरा कॉलेज जात रहे, यहाँ पे क्या, मंगरा कॉलेज तो जात रहे, पहले जात रहे, अब वो जाता है कि नहीं जाता है यह हमको पता नहीं चल रहा है। और वह कब गया था, तो यह भी हम लोग को एकदम फाइनल पूर्ण रूप से नहीं पता चल रहा कि अब जात रहे में हो सकता है पिछले साल की बात हो रही है, हो सकता है 2 साल पहले की बात हो रही है, तो यह हम लोग को फाइनल पता नहीं चल रहा है। इस कारण से इसे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा भूतकाल का भेद जो है वह संदिग्ध भूतकाल। क्रिया कर जे रूप से काम कर भूतकाल में करे चाहे होवेक में संदेह होवेला उके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। अर्थात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भी काम है उस काम का भूतकाल में करना या होने का, जिससे आपको क्या हो, करना या होना का बोध हो, लेकिन उसमें संदेह हो कि वह हुआ है
या नहीं हुआ है भूतकाल में, ऐसा आपको अगर संदेह हो तो उसे ही संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे मंगरा अपन घर चल जाए होई, अब यहाँ पे मंगरा तो यहाँ से चल गया है, अब वह घर ही गया है, इसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ पे घर चल जाए होई, यह संदिग्धता को दिखा रहा है। हो सकता है वह घर न जाके कहाँ गया हो, सिनेमा देखने गया हो सकता है वह घर न जाके मेला देखने गया हो सकता है वह रथ की यात्रा देखने गया हो सकता है वह पिकनिक चला गया हो। तो यह संदिग्धता को दिखा रहा है, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं छठा देखते हैं, छठा भेद जो है भूतकाल का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेतु मद भूतकाल। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, हेतु मद भूतकाल क्या होता है। तो क्रिया कर ईसन रूप जेकर से ई पता चले कि काम होवेक वाला रहे मुदा कोनो कारण से नी होवे पारलक तो उके हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। जैसे में कोई काम होने वाला था, ठीक है, लेकिन वह काम किसी कारण से, अब किसी भी कारण से हो सकता है, अगर घर बनने वाला हो सकता है लेबर नहीं मिला, हो सकता है ईंट नहीं मिला जिसके कारण से वह घर नहीं बन पाया। तो इस तरह का जो भी हो, जहाँ पे काम होने वाला था इसका हमको साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन किसी कारण से वह काम अटक गया, अर्थात वह पूरा नहीं हुआ, तो उसे ही हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, मंगरा घर आतलक तो भात खातलक। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है कि मंगरा घर आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए भात रखे थे कि वह घर अगर पहुँच जाता तो वह भात जरूर खाता। तो यहाँ पे वह घर आ रहा था, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वह घर आतलक तो भात खातलक, मीन्स कि वह घर आने के लिए निकला था, लेकिन किसी कारण से वह घर नहीं पहुंचा। अब क्यों नहीं पहुंचा इस तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ परिभाषा में ही बोला गया है कि कोई काम जो होने वाला था लेकिन किसी कारण से वह पूर्ण नहीं हो पाया, इसका जहाँ पे भेद होता है, बोध होता है, वही मेरा हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। इस तरह से यह एग्जाम्पल यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का भूतकाल भी समाप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेतु मद भूतकाल का 3 भेद हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला इसका जो है उपभेद, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। पहला हेतु मद भूतकाल का जो होता है, उसमें हेतु मद भूतकाल में साधारण हेतु देख रहे हैं। ठीक है, साधारण 3 भाग में बांटा गया है। हेतु मद भूतकाल को 3 उपभेद है, उसमें से हम लोग पहला देख रहे हैं साधारण हेतु मद भूतकाल। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, जे भूतकाल से कोनो काम होवे वाला है मुदा कखन होतक और कोनो कारण से ई नी होवे पारलक तो इके साधारण हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। यहाँ पे पता चल रहा है कि काम होने वाला था, लेकिन वह कब होगा और किसी कारण से वह नहीं हो पाया, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साधारण हेतु मद भूतकाल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मंगरा कॉलेज जातलय तो इम्तिहान देतलय। यहाँ पे वह क्या हुआ कि वह इम्तिहान उसका चल रहा है, इतना पता चल रहा है कि वह इम्तिहान उसका था, लेकिन वह कॉलेज पहुँचता तभी तो वह एग्जाम दे पाता। इस तरह से यह एग्जाम्पल हेतु मद भूतकाल का जो है, और इसमें भी यह साधारण का एग्जाम्पल है। तो चलिए, यह भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं अपूर्ण हेतु मद भूतकाल। यह भूतकाल का जो हेतु मद वाला जो था, उसका यह 30 जो आखिरी वाला जो था, उसका 3 उपभेद में से हम लोग पहला उपभेद देख चुके, यह दूसरा है अपूर्ण। जे भूतकाल से कोनो काम कर शुरू होवे मुदा कखन शुरू होवे और कोनो कारण से ई नी होवे पारलक तो उके, तो ई उके है दोस्तों। ठीक है, यहाँ हके हो गया है तो यह उके है, उके ही अपूर्ण हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। हेतु में दोस्तों काम होने वाला था और काम किसी कारण से नहीं हो पाया था का बात हो रहा है, क्योंकि भूतकाल की बात है। ठीक है, भूतकाल में हम लोग क्या जानते हैं कि
कि गुजरा हुआ समय के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे गुजरा हुआ समय का हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि उसका शादी इतना तारीख को होने वाला था लेकिन क्यों नहीं हुआ, हो सकता है दहेज के कारण नहीं हुआ, हो सकता है उसके घर में किसी का तबीयत खराब हो गया होगा इसके वजह से नहीं हुआ, हो सकता है किसी और भी कारण से नहीं हुआ होगा। तो इसका जहाँ पे बोध होता है उसी को हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, मंगरा नहाता खोले नावा लुगा पिंतलक। यहाँ पे मंगरा जो है वह नहा लेगा, नहा लिया होता तभी वह नया कपड़ा पहनता। ऐसा हम लोग को क्या है, भूतकाल का बात है, लेकिन मंगरा क्या है, अभी नया कपड़ा नहीं पहना हुआ है क्योंकि यह भूतकाल के बारे में बात कर रहा है। अगर वो उस दिन नहा लिया होता, कल नहा लिया होता या सुबह नहा लिया होता तो वो नया कपड़ा पहनता। लुगा मतलब होता है कपड़ा और नवा मतलब नया और पिंतलक मतलब पहनना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मंगरा नहाता खोले नावा लुगा पिंतलक। तो ये चीज हो रहा है मेरा अपूर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए यह भी समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण हेतु मध्य भूतकाल। अब पूर्ण हेतु मध्य भूतकाल जो है यह हेतु मध्य भूतकाल का तीसरा उपभेद है। जे भूतकाल से कोनो काम कर पूर्ण होवे मुदा कखन पूरा होलक इकर बारे में बोध होवे उके पूर्ण हेतु मध्य भूतकाल कहल जाएला। यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। ठीक है, मंगरा रांची गेलक, मंगरा रांची चला गया, हिया रांची गेलक मुदा हिया नी पहुँचे। यहाँ पे क्या है कि मंगरा रांची के लिए निकल गया है। यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पूर्ण हो चुका है, वह रांची के लिए निकला था और वह रांची चला गया, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। वह किसी कारण से, हो सकता है उसका गाड़ी खराब हो गया होगा, हो सकता है एक्सीडेंट हो गया होगा, हो सकता है कि मौसम खराब की वजह से वो रुक गया होगा, लेकिन वह रांची तो गेला, तो रांची के लिए वो निकल चुका है, हम लोग को इतना पता है। तो यही चीज हो गया मेरा पूर्ण, मतलब कि वह पूर्ण के लिए हो चुका है कि रांची वह गया, लेकिन अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये तो नहीं पता। जैसे आप लोग भी घर में क्या कहते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज के लिए आप निकल चुके हैं। अब आपके घर में कोई पूछने आएगा कि बाबू कहाँ गया, तो आपके घर में बताया जाए कि बाबू तो रांची गया, कॉलेज गया। अब आप कॉलेज पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं यह तो बारे में पता नहीं चलेगा, तो इसी को हेतु मध्यकाल कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिस बस से जा रहे हैं वह बस खराब हो चुका होगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो चुका किसी भी कारण से, तो यहाँ पे यही चीज के बारे में। तो चलिए यह भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा काल जो कि भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, तीसरा काल को भविष्यत काल, इसका परिभाषा देखते हैं। क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्य में होवे कर बोध होए। यहाँ पे काम जो है वह भविष्य में होने का बोध हो उके भविष्यत काल कहल जाएला। अर्थात जो भी काम का पता चले कि वह भविष्य में होगा उसी को हम लोग भविष्य काल। जैसे अभी क्या होता है, अनुमान लगाया जाता है, मौसम वाला जो अनुमान लगाता है कि दोपहर में बारिश होगा, तो दोपहर में बारिश होगा तो यह मेरा भविष्य को बता रहा है कि कल दोपहर में बारिश होगा, कल सुनामी आएगा, कल यहाँ का मौसम खराब होगा, कल चक्रवात आएगा। तो ये सब मेरा दिखा रहा है कि भविष्य काल को। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंगरा कायल रांची जाए, मंगरा जो है वह कब रांची जाएगा, लेकिन कब जाएगा, तो वह कल जाएगा। यह कल जो है हम लोग को भविष्य काल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भविष्य काल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब भविष्य काल का कितना भेद होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भविष्य काल का 3 भेद होता है। अब कौन कौन सा होता है, तो सामान्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल और तीसरा है संभाव्य भविष्य काल, जिसमें संभावना हो तो उसी को हम लोग संभाव्य कहेंगे। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि साधारण भविष्य काल क्या होता है। तो साधारण भविष्य काल क्या होता है, तो क्रिया कर जे रूप से काम कर सामान्य रूप से भविष्य काल में करे कर बोध होएला उके सामान्य भविष्य काल कहल जाएला। मतलब क्रिया का जो भी काम हम लोग को सामान्य रूप से यह पता चल रहा है कि उसका वह भविष्य काल में ही होगा, तो इसे ही भविष्य काल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मंगरा गाड़ी कीनी,
तो मंगरा जो है वह गाड़ी जरूर खरीदेगा। अब कब खरीदेगा इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, इसमें ना तो टाइम बताया है, ना तो डेट बताया है, और ना ही और कब महीना बताया है, लेकिन इतना पता है कि वह गाड़ी खरीदेगा। अब कब खरीदेगा तो यही चीज़ तो हमारा भविष्य बता रहा, ठीक है। तो यह सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए, अब सामान्य भविष्यत काल का भी 3 उपभेद होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सामान्य भविष्यत काल का 3 गो उपभेद होवेला। पहला है साधारण सामान्य भविष्यत काल। जो साधारण सामान्य भविष्यत काल है उसके बारे में देखते हैं। जेकर से भविष्यत में कोनो काम कर होवे के बोध होएला उके होएला, जेकर में कोनो समय कर बात होवे, ठीक है, जिसमें किसी समय का बात हो। भविष्य में तो है ही, लेकिन भविष्य में भी अगर आपको समय बता दिया जाएगा तो उसे ही साधारण हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समय में एकदम फिक्स समय नहीं, एक समय का ड्यूरेशन बता दिया जाए तो इसे ही हम लोग साधारण सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। भविष्यत काल का एक भेद होता है सामान्य भविष्यत काल, और सामान्य भविष्यत काल का एक उपभेद होता है साधारण सामान्य भविष्यत काल। तो साधारण वाले में हम लोग देख रहे हैं जिसमें समय क्या हो रहा है, किसी काम का भविष्य में होने का बोध हो रहा है, और उसमें बोध हो रहा है तो उसमें समय का भी पता चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट फिक्स समय का पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मंगरा 8 दिन में गाड़ी कीनी। मंगरा जो है वह कितने दिन में गाड़ी खरीदेगा, 8 दिन में। अब उस 8 दिन में वह कभी भी खरीद सकता है, हो सकता है कल खरीद ले, हो सकता है परसों खरीद ले, हो सकता है तरसों खरीद ले, नरसों खरीद ले, कभी भी खरीद लेगा, लेकिन उस 8 दिनों के अंदर खरीदना होगा। तो यहाँ पे यही समय के बारे में बता रहा, तो यही मेरा साधारण हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा उपभेद, अपूर्ण सामान्य भविष्यत काल। अब अपूर्ण की बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों, अपूर्ण की। जेकर से कोनो काम भविष्य में होवी मुदा कतना दिन महीना में होवी इकर बोध नहीं होवे उके अपूर्ण सामान्य काल कहल जाएला, ठीक है। यहाँ पे भविष्य में होने का पता चल रहा है, लेकिन उसमें एकदम समय नहीं पता है कि वह कब होगा, कितने महीने में होगा, कितने दिन में होगा, किस समय होगा। तो इसी को हम लोग अपूर्ण सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे हम लोग कह देंगे बारिश होगा, अब कब होगा भैया, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है शाम में भी हो जाए। तो इस तरह से वहाँ पे समय क्लियर नहीं कर रहा है, बेरा नहीं बता रहा है, तो इसे ही अपूर्ण सामान्य भविष्यत काल कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मंगरा गाड़ी जरूरे कीनी। अब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि मंगरा जो है वह जिंदगी भर में कभी भी अपना गाड़ी खरीदेगा, लेकिन कब खरीदेगा इसी के बारे में समय नहीं पता चल रहा, इसलिए इसे अपूर्ण सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। चलिए यह भी समझ में आ चुका होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों उपभेद भविष्य काल का, सामान्य भविष्य काल का, ठीक है। तीसरा जो उसका उपभेद है पूर्ण भविष्यत काल। अब यहाँ पूर्ण की बात हो रहा है, ठीक है। जेकर से कोनो काम भविष्य में होवे वाला कर निश्चित दिन महीना या काल कर पता चलेला उके पूर्ण सामान्य भविष्यत काल कहल जाएला। मंगरा कर शादी 7 मई के हुई। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण एकदम डेट समय सब कुछ पता चल रहा है कि 7 तारीख भी पता चल रहा है, महीना भी पता चल रहा है मई को। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि यह एकदम पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। भविष्य की भी बात कर रहा है, लेकिन यह एकदम फिक्स है। तो जिसमें फिक्स की बात हो उसे ही पूर्ण कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भविष्यत काल का दूसरा भेद। पहला हम लोग सामान्य देख चुके, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा देख रहे हैं आज्ञार्थक। आज्ञार्थक अर्थात दोस्तों आज्ञा, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेतु मद भविष्यत काल। देखिए बहुत सारे बुक में हेतु देगा, किसी बुक में आज्ञार्थक देगा, तो दोनों एक ही है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए परिभाषा देखते हैं। जे क्रिया कर पूरा होवे दोसर कर आज्ञा चाहे प्रार्थना कर अनुकूल भविष्य में होए कर आसरा करल जाए उके आज्ञार्थक या हेतु मद भविष्यत काल कहल जाएला। मतलब कोई भी काम जो है वह किसी दूसरे काम पे निर्भर करता है, तभी उसको हम लोग क्या मानेंगे, आज्ञार्थक भविष्यत काल, और वह भविष्य की बात है। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर बारिश हो जाएगा तो उसका खेत जुता जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भविष्य में, भविष्य का ही पता चल रहा है, लेकिन जुताने वाला जो काम है, खेत जुताने वाला जो काम है, वह किस पे निर्भर कर रहा है? बारिश पे निर्भर कर रहा है। अगर बारिश होगा तभी उसका खेत जुतेगा, अगर उसके पास पैसा होगा तभी वह मेला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे पता चल रहा है कि वह किसी दूसरे पे निर्भर कर रहा है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मास्टर बुलाए तो मंगरा जाए। मंगरा को तो जाना है, लेकिन कब? जब मास्टर उसको बुलाएगा तभी वह मंगरा जाएगा। तो यहाँ पे मंगरा का जाना जो है वह निर्भर कर रहा है मास्टर के बुलाने पे। तो इस तरह से यह आज्ञार्थक हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग आज्ञार्थक का जो भविष्य काल है वह भी, उसका भी 3 उपभेद होता है। ठीक है। आज्ञार्थक जो भविष्य काल है उसका 3 उपभेद होता है। अब कौन कौन होता है? तो सामान्य आज्ञार्थक भविष्य काल, जिसमें दोस्तों ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है। इसमें आज्ञा है कि अगर मास्टर बुलाएगा, मंगरा को मास्टर बुलाएगा तो वह 8 दिन के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए बारिश होगा तो उसका खेत परसों तक जुता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से सामान्य को भी दिखा रहा है और आज्ञार्थक को भी दिखा रहा। आज्ञार्थक का मतलब हुआ दूसरे पे निर्भर करना, तो आज्ञार्थक का मतलब यहाँ पे दूसरे पे निर्भर कर रहा है कि वहाँ पे क्या है, मंगरा को जैसे मास्टर बुलाएगा तब मंगरा जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा? तो यही मेरा सामान्य को दिखा रहा, वह 2 दिन तक के अंदर में चला जाएगा। ठीक है। तो यह मेरा सामान्य को डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अपूर्ण आज्ञार्थक भविष्य काल, यहाँ पे क्या है कि अगर बारिश होगा तो उसका खेत जुत जाएगा। अब कब जुत जाएगा वह समय अनिश्चित है। हो सकता है कि इस बारिश की बात वो नहीं किया हो सकता है वह 1 सप्ताह के बाद की बात किया हो, जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो, जो अनिश्चित हो, जिसमें समय का एग्जैक्ट पता ना चले, तो उसे ही हम लोग अपूर्ण आज्ञार्थक भविष्य काल कहेंगे। अब देखिए पूर्ण भविष्य काल के बारे में बता रहा है। पूर्ण आज्ञार्थक भविष्य काल जिसमें क्या हो कि मास्टर अगर मंगरा को बुलाएगा तो मास्टर मंगरा को बुलाएगा तो मंगरा जाएगा। तो कब जाएगा? मास्टर बुलाया मंगरा को तो मंगरा 8 बजे मास्टर के पास जाएगा, या वहाँ पे बारिश हो जाएगा तो खेत कल शाम में या कल दोपहर में या कल 4 बजे जुत जाएगा। तो ये एकदम फिक्स समय को बता रहा है, फिक्स डेट को बता रहा है, तो इसे पूर्ण आज्ञार्थक भविष्य काल कहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यह भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार में हो सकता है आप लोग को कंफ्यूज हो रहा होगा, तो दोस्तों इसे आप लोग दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखिएगा तो यह हो सकता है आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो है भविष्यत काल का भेद जो है वह संभाव्य भविष्यत काल। अब संभाव्य भविष्यत काल को हम लोग परिभाषा देखते हैं, क्रिया कर जे रूप से काम कर भविष्यत में करे जायक या होवे कर। यहाँ पे क्या है, काम जो है वह भविष्य में क्या करने का या कहीं जाने का या काम का होने का पता चलता है, उसे संभाव्य सुपट रूप में होए कर संभाव्य सुपट रूप में होए के उके संभाव्य भविष्यत काल कहल जाएला। तो यहाँ पे सिर्फ यह सेंटेंस बढ़ाने के लिए लिखा गया है। यहाँ पे बस आप लोगों को समझ लेना है, जिससे किसी काम का भविष्य में करने का, जाने का या होने का बोध होता है, उसे ही संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, शायद आज मंगरा रांची जाए, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, शायद आज मंगरा रांची जाएगा, शायद आज बारिश होगा, शायद आज धूप निकलेगा। तो इस तरह का जो भी वाक्य आएगा यह संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत होगा। ठीक है। अब संभाव्य भविष्यत काल का भी 3 उपभेद होता है। अब कौन कौन उपभेद होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो 3 उपभेद होता है संभाव्य भविष्यत काल का भी। पहला होता है सामान्य संभाव्य भविष्यत काल, इसमें फिर से ड्यूरेशन आ गया दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे 8 दिन, 1 महीना, 4 दिन, कोई भी समय का ड्यूरेशन या आज में ही हम लोग का समय का कर देंगे, वक्त का बता देंगे कि हाँ आज 12 बजे तक हम ये काम कर देंगे, आज 4 बजे तक ये काम कर देंगे, जिसमें ड्यूरेशन पता चले उसे को हम लोग सामान्य संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। अपूर्ण वाले में दोस्तों क्या होता है, अनिश्चितता होता है। ऊपर ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से पूर्ण होगा,
पूर्ण जो भविष्य संभाव्य भविष्य काल होगा इसके बारे में क्या कहा गया है, जिसमें फिक्स होगा, एकदम पूर्ण होगा कि यह शायद जो है कल 8 बजे बारिश होगा। शायद की भी बात हो रहा है, संभावना भी, और संभावना में भी एक डेट फिक्स कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसे पूर्ण संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। इन सभी का एग्जाम्पल एक एक ठो देख लेते हैं इन तीनों का। देखिए, मंगरा भात खातो, यहाँ पे भात खाएगा, लेकिन वो कब खाएगा एकदम एग्जैक्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो कल परसों के लिए बात हो रहा है, वो आज ही के लिए बात हो रहा है, आज ही के लिए। लेकिन कब खाएगा, वो 2 बजे खाएगा, 12 बजे खाएगा, 3 बजे खाएगा, इसके बारे में नहीं पता चल रहा है। लेकिन ड्यूरेशन पता चल रहा है, ये आज ही करेगा, इतना पता चल रहा है। इसी तरह मंगरा भात खात रहो। अब यहाँ पे मंगरा जो है वह भात खा रहा होगा, शायद खा रहा होगा। यहाँ पे खात रहो, यहाँ पे क्या है कि संभावना भी बता रहा है, और संभावना के साथ साथ यह जो है अपूर्ण है। ये शायद खा रहा होगा या खाएगा, इस तरह के बारे में बात होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। मंगरा भात खात रहे, यहाँ पे जिसमें पूर्ण हो जाएगा। मंगरा जो है वह भविष्य में क्या है, भात खात रहे, इसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। तो इस तरह से यह संभाव्य पूर्ण भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग का काल जो है वह समाप्त होता है। तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए दोस्तों, मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए और एकदम साधारण शब्दों में अपने लैंग्वेज में पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा एमएसएच क्लासेस के द्वारा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए, आप लोगों को जानने के लिए, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज में अपना नाम दर्ज करवा लें, क्योंकि 15 तारीख से अब बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है दोस्तों। आज आपका 11 तारीख हो चुका है, तो अब समय नहीं है, 4 दिन का समय है। तो उससे पहले आप लोग अपना नाम दर्ज करा लें। सिर्फ 300 रुपये है दोस्तों 10 टेस्ट के लिए। फुल टेस्ट होगा, फुल नागपुरी का, सेक्शन वाइज नहीं है, यहाँ पे फुल टेस्ट होगा, और वह भी ओनली 300 में। इसके लिए आप लोग अपना नाम दर्ज करा लें। व्हाट्सएप पे यही नंबर जो है दोस्तों, यही नंबर जो है वह गूगल पे, फोन पे है, तो इसी पे आप लोग पेमेंट कीजिए। और पेमेंट करने के बाद यही नंबर व्हाट्सएप का भी है, तो उस पर आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, और उसके बाद आपका नाम इनरोल हो जाएगा किसमें, टेस्ट सीरीज में। तो जिससे आप लोग टेस्ट देके अपनी तैयारी को आंक पाइएगा, और आप आपका अपना कमी को जो उजागर करने वाला है वह टेस्ट ही है दोस्तों। दूसरा कोई आपका कमी को उजागर नहीं कर सकता है। टेस्ट के माध्यम से ही आप अपनी कमी को या अपनी तैयारी को उजागर करवा सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट में अवश्य जुड़े, ठीक है। और जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए, लोक साहित्य का, लोकगीत का, बनकेवरा का, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ वीडियो वाले में कमेंट सेक्शन में आप लोग जो करते हैं, तो आप लोगों से कह देना चाहते हैं कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको आपका जवाब दिया जाएगा। अन्यथा आप जो वहाँ पे वीडियो में वाले कमेंट में करते हैं, तो उसमें आप लोग जो पूछते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप से जुड़े और टेस्ट सीरीज में ज़रूर इनरोल हो। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए खास एक सूचना ये है दोस्तों, अगर आप पुराना वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके पुराना लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।